इस वीडियो में बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस की हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका हमेशा के लिए ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको A to Z चीजें बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये क्या है, क्यों है, इसका फार्मूला क्या है, और इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब A to Z मतलब कंप्लीट वीडियो है इस टॉपिक पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वीडियो मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक समझने से पहले एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, और वो छोटी सी बात क्या है, ठीक है। वो छोटी सी बात ये है कि अगर आपके पास पॉइंट हो, अगर आपके पास क्या हो भाई, पॉइंट हो, अगर आपके पास क्या हो, पॉइंट हो, और क्या हो, लाइन हो, ऐसे पॉइंट और लाइन हो, और आपको क्या करना हो, जैसे ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये पॉइंट है और ये लाइन है आपके पास, और आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। बोले तो पॉइंट और लाइन होने पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का क्या मतलब होगा यहाँ पर, डिस्टेंस का यहाँ पर क्या मतलब होगा मेरे भाई, PM। मतलब आपको क्या निकालना है, PM निकालना है। पॉइंट और लाइन गिवन होने पे डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको मालूम है। आपको करना क्या होता है, पॉइंट को, ये पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है। पॉइंट को किस में पुट करना है भाई, पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है। और पुट करते समय वैल्यू हम किसके प्लेस पे रखते हैं, x, y के प्लेस पर। मतलब ये x1 कहाँ रखेंगे, x के जगह, y1 कहाँ रखेंगे, y के जगह। तो यहाँ पे लाइन में रख दीजिए। जब आप लाइन में रख देंगे तो x के जगह क्या हो जाएगा बताओ, x1, और y के जगह y1, और प्लस में c, और अपान में क्या करना होता है, अंडर रूट। अंडर रूट यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये होता है PM निकालने का तरीका। इस तरीके से आप यहाँ पे फैमिलियर होंगे। अगर पॉइंट और लाइन हो तो डिस्टेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप कहेंगे 101%। जैसे एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं, जैसे ये आपके पास पॉइंट है और ये आपके पास लाइन है। क्या है, ये लाइन है, और आपको क्या बतानी है मेरे भाई, डिस्टेंस बतानी है। पॉइंट और लाइन है और आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो क्या तरीका होगा पॉइंट और लाइन पे डिस्टेंस बताने का, पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या करना है, लाइन में पुट कर देना है। पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है, और पुट करते समय हम वैल्यू हमेशा x, y के प्लेस पे रखते हैं। तो यहां पर आपको पुट करना है इस पॉइंट को। तो देखो 3 इंटू x के जगह क्या हो जाएगा 2, माइनस 4 इंटू y के जगह क्या हो जाएगा 3, माइनस 7। यहाँ पे याद करो मॉड लगा लेना होता है। और अपान में अंडर रूट क्या करना होगा, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है। ये छोटी सी बात आप लोग जानते हैं। ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस 7 मॉड में, और नीचे आपका अंडर रूट 25। ये 12 7 19, और 19 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 19 माइनस 6 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। मॉड में माइनस 13 अपान में 5, तो 13 अपान में क्या हो गया 5। तो ये वाला तरीका आप लोग जानते होंगे, पॉइंट और लाइन होने पर डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप ये तरीका आप सभी लोगों के माइंड में होगा। अब यहाँ पे हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो टॉपिक है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन है। मतलब आपको एक बात मालूम है कि अगर दो लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। जो एंगल आमने सामने बनते हैं इन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब अगर ये थीटा एंगल है तो नीचे वाला भी थीटा होगा। अगर हम इसको अल्फा बोल दें तो ये भी क्या होगा, अल्फा। और दूसरी बात, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 180। ये बात भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक एंगल क्या होगा, एक एंगल यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्यूट एंगल होगा, और दूसरा वाला एंगल क्या होगा मेरे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, ये बात भी आप जानते हो। आप कहोगे हाँ सर हम जानते हैं, यहाँ पे एक एक्यूट बनेगा, एक ऑब्ट्यूज बनेगा, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है।
अगर यहाँ पे थीटा एक्यूट है तो अल्फा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और अल्फा अगर एक्यूट है तो बीटा क्या हो जाएगा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा और थीटा को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, हम यहाँ पे इसके इक्वेशन की बात करने वाले हैं, जबकि ये हमारा L1 है और ये क्या है, L2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास L1 का इक्वेशन है, L1 का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 गिवन है। और यहाँ पे L2 का इक्वेशन, ये L2 है, ये L2 है, इसका इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 गिवन है। तो यहाँ पे हमें, ठीक है, दो लाइनें होंगी, उनका इक्वेशन गिवन होगा और उनको बाइसेक्ट करने वाले, मतलब उनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन का हमें इक्वेशन यहाँ पर चाहिए होगा। तो आइए पहले हम यहाँ पर, ठीक है, इन एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन लेते हैं। जैसे अल्फा को बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन हो गई, है ना, और इसको हम यहाँ पे क्या बोल दे रहे हैं, L3 बोल दे रहे हैं। और ये क्या है, ये सारे हमेशा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहीं से जाएंगे। ये L4 है, ठीक है, थीटा एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। अब हमें इक्वेशन यहाँ पे किसका निकालना है, बताना, L3 और L4 का इक्वेशन निकालना है। तो इसका इक्वेशन निकालने का जो जादुई तरीका है मेरे भाई, वो क्या है आपको मालूम है। आपको एक बात मालूम है छोटी सी ना, कि आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो उस पर आप एक जनरल पॉइंट क्या लेते हो, x, y लेते हो। जैसे आपको L3 का इक्वेशन चाहिए है तो L3 पे एक जनरल पॉइंट क्या ले लोगे, x, y। या L4 का अगर निकालना है तो L4 पर एक जनरल पॉइंट क्या ले लोगे, x, y। लेकिन आप यहाँ पे L3 पर ही एक जनरल पॉइंट ले लो, दोनों का इक्वेशन निकल जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, किस पे, L2 पे, और किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ पे L1 पर, ठीक है। अब आप यहां देखो, यहां पे क्या होगा, Pm इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, Pn हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलवेज इक्वल होंगे, ये मेरे भाई ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पर ये होगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ। अब आप ये बताओ, आपके पास पॉइंट है, लाइन है, डिस्टेंस निकालना जानते हो, पॉइंट है, लाइन है, डिस्टेंस निकालना जानते हो। हाँ सर, क्या तरीका है, हमें क्या करना होता है मेरे भाई, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है। और इसमें क्या पुट करेंगे, ये ऑलरेडी देखो x की जगह x, y की जगह y है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें Pm निकालना है तो हमें L2 वाली लाइन यहाँ ले लेनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 ले लेनी है, और मॉड लगा के ले लेना है। क्या लगा के, मॉड लगा के, और नीचे क्या करेंगे, अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू, जैसे हमने Pm निकाला सेम एज हम Pn निकालेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है L1 में पुट कर देंगे, ऑलरेडी पुट है, ऑलरेडी पुट है, तो मॉड लगा के a1x प्लस b1y प्लस c1, और अपान में अंडर रूट क्या कर लेंगे भाई, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। और आपको एक बात पता है, मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है, तो मॉड हटा देंगे मेरे भाई, मॉड क्या करेंगे, हटा देंगे, हम मॉड हटा देंगे, ठीक है। मॉड हटाएंगे, रूट नहीं, मॉड हटा देंगे। मॉड हटेगा तो चाहे आप इस साइड प्लस माइनस लगा लो, चाहे इस साइड आप प्लस माइनस लगा लो। एक साइड क्या होता है बताओ, एक साइड प्लस माइनस लग जाता है कि नहीं लग जाता है, आप कहोगे हाँ सर। तो यही को हम क्या कहते हैं, यही को हम ना, यही को बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये क्या हो गया मेरे भाई, इक्वेशन हो गया। तो ये बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। आई होप यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब एक बात यहां पे और देख लीजिए, जो बाइसेक्टर ऑफ द लाइन है, जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस है, ये और जो L1 और L2 है, ये इन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है कि नहीं बताओ। इन सब का जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन और जो गिवन लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये बात यहां पर आपको नोटिस करना है।
और एक बात यहां पर ध्यान देना है कि भाई जैसे यहां पे ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का इक्वेशन आया है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल में ये जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, ये जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, ये क्या हो सकता है बताओ? ये एक्यूट भी हो सकता है कि नहीं? एक्यूट एंगल का भी बाइसेक्टर हो सकता है और किसका हो सकता है? ऑब्ट्यूज एंगल का भी बाइसेक्टर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर हमको ये समझना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बेसिकली ये जो इक्वेशन निकालेगा क्या निकालेगा? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का इक्वेशन निकालेगा कि नहीं? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का इक्वेशन निकालेगा, लेकिन कभी कभार क्या कहेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो ना, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकालो। तब यहां पे हमें कुछ बात याद रखनी है, और वो बात क्या याद रखनी है? पहले बात समझ लो, अच्छे से मजबूती से समझ लो। करना क्या होगा मेरे भाई? आपको दो बात याद रखना है। L1 आपके पास होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 गिवन होगा। L2 भी मेरे भाई आपके पास होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा आपके पास। ठीक है, और हमें इक्वेशन निकालना है। तो आप देखो, ये आपकी ये दो चीजें आपको ये गिवन लाइन होंगी। ठीक है, ये गिवन लाइन होंगी जो गिवन होंगी। तो सबसे पहले हमें ये टेबल याद रखना पड़ेगा, ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम यहां पर काम कर पाएंगे। इस टेबल में हमको दो तीन बातें याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, टेबल में हमको याद रखना है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस को याद रखना है। क्या याद रखना है? एक्सप्रेशंस को याद रखना है। यहाँ पे एक्यूट एंगल लिख लो, ये एक्यूट एंगल हो गया। बगल में ऑब्ट्यूज एंगल लिख लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमारा जो C1 और C2 का टर्म होना चाहिए, C1 और C2 का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि हम एक्यूट एंगल, इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकला है कि ना, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकला है ना, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मेरे भाई आपका जो कांस्टेंट है, बोले तो C1 C2 को हमेशा क्या रखना होगा? पॉजिटिव रखना होगा। और ये जब C1 और C2 पॉजिटिव कर लोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, A1 A2 प्लस B1 B2। ये एक्सप्रेशन निकाल के देखना होगा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये क्या है? पॉजिटिव, तो माइनस साइन लेने पर एक्यूट एंगल का इक्वेशन निकलेगा और प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूज एंगल का इक्वेशन निकलेगा। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 वाला जो एक्सप्रेशन है क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो प्लस लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकलेगा और माइनस लेने पे, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये मेरे भाई बात किसमें हो गई? 2D में। सेम एज हम 3D में भी यहाँ पे, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन। तो 3D के लिए भी यही कहानी है। 3D में क्या होगा हमारे? अब फिर यहाँ पे लाइन नहीं होगा, लाइन की जगह प्लेन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लेन आ जाता है। और हमारा जो पहले प्लेन का इक्वेशन होगा, जो पहले प्लेन का इक्वेशन होगा ऐसे होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 हो जाएगा, है ना। और दूसरा प्लेन हो जाएगा हमारे पास क्या? A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपका जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल होगा या इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द जो एंगल होगा वो क्या होगा? पहले ये बात जानो, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का इक्वेशन क्या होगा? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको नोट कर लो, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1, और अपान में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अंडर रूड x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस लगा के सेकंड वाली लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2, अपान में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अंडर रूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का इक्वेशन हो गया। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल आपका एक्यूट हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज। एक्यूट ऑब्ट्यूज इसका भी हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसा भी मैंने बताया, जैसा मैंने बताया आपके पास ऐसे इक्वेशन ऑफ टू प्लेन होंगे, इक्वेशन ऑफ टू प्लेन होंगे आपके पास ऐसे, बात को समझिएगा, इक्वेशन ऑफ टू प्लेन आपके पास ऐसे होंगे। मैं आपको 2D से 3D भी समझाता चल रहा हूं, अलग से समझने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, D1 और D2 के टर्म क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद ये टेबल बना लो भाई जो अभी आपने 2D के लिए बनाया था। यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। यहां पर आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन। यहां पे एक्यूट एंगल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ऑब्ट्यूज। ये 2D के लिए है, मतलब 3D के लिए है। ये किसके लिए है, 3D बोले तो प्लेन के लिए है। लाइन के लिए समझ चुके हो, प्लेन के लिए भी समझ लो। तो यहां पर क्या करना होगा भाई, ऐसे A1 A2 प्लस क्या करना पड़ेगा, B1 B2 प्लस C1 C2 निकालना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो निगेटिव वाला एक्यूट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और साथ में अगर ये जो एक्सप्रेशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आया, निगेटिव आया, तो पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनेगा, निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो ये बेसिकली आपका क्या था, लॉजिक था, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन क्या, बिटवीन लाइन, बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू प्लेन। तो ये आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए हैं किस तरीके से यहाँ पे हम बाइसेक्टर ऑफ द एंगल को पाएंगे। तो ये आपका जो निकला है, आपको बाइसेक्टर ऑफ द एंगल निकलेगा, जो प्लस माइनस लगा के फार्मूला निकाला हूं। अब उसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज आप इस टेबल से क्या करोगे, डिसाइड करोगे। समझ में आई बात की नहीं, आप कहोगे हाँ सर आ गई। अब आप थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन दिखा दो, बस मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही दिखाने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ही बताने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ये जान लो, ये क्वेश्चन भी आने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज क्या होगा, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होगा। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगली बात आपको याद रखनी है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, जनरल जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी समझते चलो भाई, नहीं तो बाद में कहोगे बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पर। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, मतलब कैसे आप डिटरमाइन करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर फार्मूला, निगेटिव साइन नहीं, ये डिपेंड्स करेगा किस पे, टेस्ट पॉइंट पर। मतलब पॉइंट का टेस्ट करोगे ना भाई, पॉइंट को पहले टेस्ट करोगे, उस पर डिपेंड करेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए, ठीक है भाई, सी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लो भाई, समझ लो। द एंगल बाइसेक्टर लाइज बिटवीन टू लाइंस इट, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑलवेज एक्यूट, एंगल बाइसेक्टर लाइज बिटवीन द टू लाइंस, इट ऑलवेज एक्यूट, गलत, इट ऑलवेज ऑब्ट्यूज, गलत ना, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ये ओरिएंटेशन पे ना, कैसा जो है रोटेशन ले रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या करेगा भाई, द एंगल बाइसेक्टर लाइज बिटवीन द टू लाइन, मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन कैसे हो रहा है, इस बात पर मेरे भाई डिपेंड करता है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो प्लीज इन पॉइंटों को ध्यान में रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन, आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई, देख लो।
आपको क्या चाहिए मेरे भाई, आपको क्या चाहिए? फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन क्या है देख लो, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो सबसे हमें यहाँ पे देखो कह ही रहा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो आओ सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट वाली लाइन लिख लो, x प्लस वाई माइनस 1 अपान में अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, प्लस माइनस लगा लो, और यहाँ पर सेकंड वाली लाइन को लिख लो, सेकंड वाली लाइन को लिख लो, और अपान में देखो यहाँ पे भी x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, यहाँ पे भी y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो। तो ये देखो √2 से √2 तो ये कट ही गया। अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर लो, अगर आप यहाँ पे टेस्टिंग नहीं किए हो तो प्लस साइन लेके सॉल्व कर लो। प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे x माइनस वाई प्लस 2 आएगा, x से x कट जाएगा, माइनस वाई इधर लाओगे 2y बनेगा, माइनस 1 को उधर ले जाओगे तो 1 प्लस 2, देखो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब अगर निगेटिव साइन लेके सॉल्व करोगे यही चीज को, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 हो जाएगा। प्लस वाई से प्लस वाई क्या हो गया, कट गया भाई, माइनस एक्स को इधर लेके चले आओ तो ये प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1, और x की वैल्यू -1/2। -1/2 ऑप्शन में है मेरे भाई, नहीं है, -1/2 नहीं है, तो यहाँ पे +1/2 है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देख लो 3/2 हो गया, क्या हो गया, 3/2 हो गया। वैसे मैंने बताया ही है, लेकिन अभी आप जैसे एक्यूट ऑब्ट्यूज यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे डिसाइड करना पड़ेगा, जो मैंने टेबल बताया उसकी हेल्प से ना, उसकी हेल्प से यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ना एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, कभी कभार प्लस वाला एक्यूट बन जाएगा और कभी कभार माइनस वाला एक्यूट बन जाएगा ना। तो ये चीज आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे डिसाइड कर लोगे, ये कांस्टेंट टर्म माइनस है, पहले इसे पॉजिटिव बनाना है माइनस का मल्टीप्लाई करके, -x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे में कांस्टेंट देखो पॉजिटिव है ही। अब यहाँ पर देख लो तुम्हारा कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नहीं बताओ, ये तुम्हारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो ये बात हो रही है a1 a2 प्लस b1 b2, ये निकालोगे तो क्या आएगा, देखो -1 और ये आपका +1, देखो 0 आ गया, क्या आ गया, 0। अब 0 हमेशा क्या, देखो 0, यहाँ पे 0 आ गया, तो अब यहाँ पर 0 आने से तो अब इसका साइन नहीं डिसाइड हो पाएगा ना कि प्लस है कि माइनस है। मेरे भाई 0 आ जाने से प्लस माइनस नहीं डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि 0 क्या होता है, +0 भी होता है, -0 भी होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बेटर क्या होगा कि आप यहाँ पे दोनों साइन से सॉल्व करो, प्लस लेके भी सॉल्व करो और माइनस लेके भी सॉल्व करो, जिससे तुम्हारा आंसर मैच हो जाए, वही वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज, क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। द नंबर ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज, मतलब ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दो एंगल होते हैं ना इसके पास, और दो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली कितनी लाइन होंगी, बाइसेक्ट करने वाली कितनी लाइन होंगी मेरे भाई, कितनी लाइन होगी, 2 होगा ना, यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन कितने एंगल बनाती हैं, 2, और उनको 2 एंगल है तो उनको बाइसेक्ट करने वाली कितनी लाइन बनेंगी, 2 बनेंगी। ठीक है, कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज थीटा, द एंगल बिटवीन 2 लाइन, जैसे ये 2 लाइन है, इसके बीच का एंगल थीटा है, द एंगल बिटवीन देयर बाइसेक्टर इज। अब यहाँ पे इनका जो बाइसेक्टर वाला एंगल है उनके बीच का क्या एंगल होगा, तो बाइसेक्टर जैसे ये मान लो ये वाला, ये बाइसेक्टर हो गया, दूसरा ये हो गया बाइसेक्टर, इनका बिटवीन एंगल क्या बनेगा बताओ, इनका बिटवीन एंगल 90 नहीं बनेगा,
अरे भाई ये जो बाइसेक्टर वाली लाइन है इनका बिटवीन एंगल क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। बाइसेक्टर का बिटवीन एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस बात को यहां पर समझो। और ये देख लो अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो और सॉल्व कर लो। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन x + y - 1 = 0 एंड x - y - 3 इंटरसेक्ट एट। मैंने कहा जो आपका गिवन लाइन होती है और जो बाइसेक्टर होते हैं एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वही होगा। या एक काम कर लीजिए, इन दो लाइनों को सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट वाली लाइन हो जाएगी x + y = 1 और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, x - y = 3। अब इनको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, 2x = 4। तो x की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं, बताओ। अब 2 यहां रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, -1 बनेगा। 2, -1 कहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे बना लो। ए वाला ऑप्शन सही है, 2, -1। वैसे हम क्या कर सकते थे, ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देते। जो ऑप्शन यहाँ पर क्या करता, ठीक है, सेटिस्फाई कर देता, वही होता। क्योंकि जो बाइसेक्टर ऑफ लाइन होती हैं और जो गिवन लाइन होती हैं, अरे यार ये देखो, ये गिवन लाइन हुई, ये गिवन लाइन हुई और ये बाइसेक्टर वाली लाइन हुई कि नहीं, ये देखो सब एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, तो ये सब एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 लाइन और 2 प्लेन की बात की है, कॉन्सेप्ट की बात की है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी साथी कंप्लीट कोर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं वो तुरंत शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत ऐप पे जाकर जिस भी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं आप उस कोर्स से जुड़िए और घर बैठे आप अपनी बेहतरीन पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हैं। कम समय में अच्छी पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।